बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय फ्रेंड, इस लेसन में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड सिविल 3D में प्रोफाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि अलाइनमेंट कैसे क्रिएट की जाती है, लेकिन उसमें एक चीज़ बाकी रह गई थी कि अगर हम इस अलाइनमेंट को गूगल अर्थ के ऊपर देखना चाहते हैं कि हमारी अलाइनमेंट गूगल अर्थ के ऊपर किस जगह पे आ रही है, तो उसके लिए आप ये आउटपुट वाले टैब पे जाएं, फिर पब्लिश टू गूगल अर्थ पे जाके क्लिक करें। आप कोई सा भी नाम रखना चाहते हैं वो इधर नाम रख दें। नेक्स्ट देखिए, ऑल मॉडल स्पेस एंटिटी, ये हमें बता रहा है कि जितना भी मॉडल के अंदर है वो सारे का सारा गूगल अर्थ पे अगर लेके जाना है तो ऑल पे क्लिक कर दें। नहीं तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्टेड मॉडल स्पेस एंटिटी के मैं मॉडल से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो गूगल अर्थ के ऊपर जाके ज़ाहिर हो जाएं, तो ऐसे नो एंटिटी सिलेक्टेड, तो प्लस वाले साइन पे क्लिक करके तो हम अपनी अलाइनमेंट को गूगल अर्थ के ऊपर देखना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और फिर नेक्स्ट, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक कर लें। ओके, नेक्स्ट। तो ये ड्रैप एंटिटी ऑन ग्राउंड, इसके ऊपर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट, पब्लिश के ऊपर क्लिक करें। ये हमें वो बोल रहा है कि इसी नाम का पहले भी है, इसको ओवरराइट करना है। ठीक है, ओवरराइट कर दें। और ये अभी व्यू का ऑप्शन दे रहा है, तो हम ये व्यू को चेक करते हैं कि हमारी अलाइनमेंट गूगल अर्थ पे किस जगह पे आ रही है। तो हमारी अलाइनमेंट अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक आ रही है। तो इसी तरह आप ऑटोकैड सिविल 3D से कोई और चीज़ भी लेके आना चाहते हैं, मसलन स्टेशनिंग और कंटूरिंग वगैरह, तो आप लेके आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऑटोकैड सिविल 3D में इस गूगल अर्थ इमेज या सरफेस को सिविल 3D में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी सिंपल सा तरीका है कि ये पेज जो आपने ओपन किया हुआ है, ये सारे का सारा पेज ऑटोकैड सिविल 3D में आ जाएगा। तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। इसमें ये इंसर्ट वाले टैब पे जाएं और गूगल अर्थ पे जाके क्लिक करें। ये गूगल अर्थ इमेज सिर्फ इमेज लेके आएगा, सरफेस सिर्फ सरफेस लेके आएगा। ये गूगल अर्थ इमेज एंड सरफेस दोनों लेके आएगा, तो इसको क्लिक करते हैं। ये देखें, ये यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं इसको बोलता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंटर करता हूँ, तो ये देखें जो विंडो गूगल अर्थ में जो पेज खुला हुआ था, वही पेज इसके ऊपर ऑटोकैड सिविल 3D में आ गया। तो ये था इसका तरीका कि गूगल अर्थ में कैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हम अपने अगले लेसन की तरफ आते हैं कि प्रोफाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो होम वाले टैब पे जाके प्रोफाइल वाली ऑप्शन पे जाएं, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल के ऊपर जाएं, ये सेलेक्ट सरफेस PRX को ऐड वाले बटन पे क्लिक करें, तो ये इधर आ गई है। तो इसके बाद ड्रा इन प्रोफाइल व्यू पे जाके क्लिक करें, तो ये जनरल पे बता रहा है सेलेक्ट अलाइनमेंट प्रोफाइल व्यू नेम, इधर आप कोई सा भी नेम दे दें। स्टेशन रेंज इधर से लेके एंड तक। ओके, प्रोफाइल व्यू हाइट ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट की हुई है, या फिर आप मैनुअल भी दे सकते हैं। प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन, तो ये आपको डिस्प्ले के ऊपर जो है ये शो होगी। तो डाटा बैंड बॉटम ऑफ प्रोफाइल व्यू, ये बैंड्स के मतलब इंशाल्लाह हम अगले लेसन में सीखेंगे कि बैंड्स
किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। प्रोफाइल हैच ऑप्शन, कट, फिल, मल्टीप्लाई बाउंड्री, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो क्रिएट प्रोफाइल व्यू के ऊपर जाके क्लिक करें और सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू ओरिजिन, तो यहाँ पे मैं इसको चाहता हूँ कि प्रोफाइल क्रिएट हो जाए। ये देखें, ये प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इसको देखें जूम करके, ये स्टेशनिंग सारे 20-20 पे शो हो रहे हैं, जिसको हम चेंज करते हैं। और ये ग्रिड लाइनें भी जो स्पेस है इनमें वो गालबन 5-5 मीटर का है, जिसको हम अभी चेंज करते हैं। तो हमने इसके स्टाइल को चेंज करना है, तो इसके ऊपर जाके क्लिक करें, राइट क्लिक करके एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल के ऊपर जाके क्लिक करें। उसके बाद ये ग्राफ का बॉर्डर है, स्केल का, स्केल हम यही रहने देते हैं। उसके बाद ग्रिड पे क्लिक करें, क्लिप वर्टिकल ग्रिड, ये पिक्चर में सामने शो भी कर रहा है। क्लिप हॉरिजॉन्टल ग्रिड, फिर टाइटल, ये टाइटल ग्राफ व्यू टाइटल, जो भी आपने टाइटल का नाम देना है, उसकी टेक्स्ट की हाइट और टाइटल का नाम। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सेस, इसमें मेजर टिक डिटेल, तो ये देखें, ये मेजर टिक डिटेल है। हर 20-20 मीटर के ऊपर वो उसने स्टेशन लिखे हुए हैं, तो इसको मैं 25 कर देता हूँ। और इंटरवल की जगह भी मैं 25 करके अप्लाई करके चेक करता हूँ। ये देखें, ये उसने ग्रिप भी जो है वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड की कर ली हुई है। और नीचे स्टेशनिंग के लेवल हम अभी चेंज करते हैं बाद में। और उसके बाद वर्टिकल एक्सेस पे जाएं, ये आप अगर इंटरवल 5 मीटर पे रखना है तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके इसको ओके कर दें। तो ये देखें, उसने स्टेशनिंग 25-25 मीटर पे की हुई है। लेकिन ये क्या, ये स्टेशन तो बाहर आ रहे हैं, तो इसके लिए हम अपनी स्केल को चेंज करते हैं। इधर से आप डायरेक्ट स्केल को चेंज कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी ड्राइंग को ऑटोमेटिकली उसी स्केल के साथ एडजस्ट कर देगा। तो ये देखें, अभी उसने अपनी स्केल के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लिया। तो अभी हम इसके ऊपर डिज़ाइन लाइन लगाते हैं, तो उसके लिए प्रोफाइल क्रिएशन टूल में जाते हैं, जिसमें वो बोल रहा है सेलेक्ट व्यू टू क्रिएट प्रोफाइल। इसके ऊपर मैंने प्रोफाइल को डिज़ाइन करना है, इधर नाम दे दें। डिज़ाइन सेलेक्ट एरिया में भी आप डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। ओके करें। ये प्रोफाइल लेआउट टूल की एक नई विंडो ओपन हो गई है। तो इसमें आप कर्व की सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें क्रिएट कर्व की लेंथ फिक्स कर सकते हैं कि क्रिएट कर्व और सैग कर्व, ये इनकी लेंथ कितनी हो। तो मैं इसको अपनी तरफ से दोनों का 300 मीटर पे कर लेता हूँ। आप इसमें के वैल्यू भी सेट कर सकते हैं कि आपको के वैल्यू सेट करेंगे तो उस हिसाब से वो कर्व की लेंथ ऑटोमेटिकली दे देगा। तो मैं जो है इसको लेंथ देता हूँ सैग की और क्रिएस्ट की। ओके कर दें। उसके बाद ड्रा टेंजेंट विद कर्व,
तो स्टार्टिंग के पॉइंट पे जाके क्लिक करें। इसी तरह आप जिस तरह अपनी रोड का डिज़ाइन करना चाहते हैं उस तरह कर लें। एंड वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दें। अब ये देखें, ये प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। ये उसने ये प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। इस तरह आप चेक कर लें। ये इधर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व सिर्फ 17 मीटर बता रहा है। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इधर से आप एडिट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व की तरह। ये इसमें आए और प्रोफाइल कर्व लेंथ, तो इधर आप मैनुअल कर्व लेंथ एंटर कर सकते हैं। ऐसे करके इसको क्लोज करके चेक करते हैं कि ये देखें, ये चेंज हो चुकी है। लेकिन ये ऊपर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व 250 मीटर का हमें दिखा रहा है। तो इसी तरह हम आगे वाला भी चेक करते हैं। सैया 250 और ये 300 और ये भी, ये 500। इसमें ये वर्टिकल कर्व की डिटेल और ये डिमेंशन लाइन, ये ऊपर जाके तो ये डिस्टेंस सही नहीं बता रही। तो इसको इसमें इसके सेंटर में लाने के लिए इसका ऊपर जाके क्लिक करके राइट क्लिक करके एडिट लेबल्स में जाएं। उसके बाद ये देखें क्रिएट कर्व के ऑप्शन में जाएं और फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करें। ये एक नई विंडो ओपन हो गई है जिसमें आपको जनरल बता रहा है और लेआउट की ऑप्शन में जाएं। तो ये देखें वही चीज़ हमें इधर भी शो कर रहा है। तो इसका सिंपली तरीका है कि इसको एक बार फेलस करके फिर इसको 2 पे लेके आके इसको ओके कर दें, ओके कर दें। और अभी हम देखते हैं कि ये क्या करती है हमारे साथ। तो इसी तरह सैग कर्व के ऊपर भी डबल क्लिक करके इसके ऊपर भी क्लिक करें और ये फैलस फिर इसको थ्रू कर दें। तो ये देखें ये अपनी सही पोजीशन पे आ गई है। ओके कर दें और ये देखें ये इसने डिमेंशन लाइन अभी जो है बिल्कुल ठीक वो दे रहा है इसको। इसको क्लोज कर दें। और इसी तरह अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो वेरी सिंपली है कि इसको इजीली आप रिमूव कर सकते हैं अप या डाउन।
तो ये देखें मैंने इसको मूव किया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होके इसने अपनी लोकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट कर दी। तो ऐसे ही इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। ये देखें इसने ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। देखें इसने ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। इसी तरह अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर्व में भी कोई चेंजिंग करता हूँ, मैं इस पी को मूव करता हूँ तो ये देखें कि इधर प्रोफाइल भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। प्रोफाइल भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। तो अगले लेसन में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि ये जो बैंड डिटेल है वो कैसे क्रिएट की जाती है। बैंड डिटेल का मानी कि इधर डिज़ाइन, एलिवेशन, एनजीएल, स्टेशन, सुपर एलिवेशन डाटा ये कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इस लेसन में इतना ही। अरे सॉरी यार, एक चीज़ तो इसमें रह गई कि अगर हम इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं एनजीएल और पीजीएल की रिपोर्ट, तो इसमें सिंपली आप टूल बॉक्स पे जाके क्लिक करें। अगर इधर से ऑन नहीं है तो ये यहाँ पे टूल बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इसमें रिपोर्ट मैनेजर के प्लस वाले साइन पे क्लिक करें और फिर प्रोफाइल के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो इसमें ये ऑप्शन आ गई है इंक्रीमेंट स्टेशनल एलिवेशन डिफरेंस रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो से भी आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इधर से वो वर्टिकल कर्व रिपोर्ट, पीवीआई स्टेशन एंड कर्व रिपोर्ट, ओनली पीवीआई स्टेशन, तो इधर से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस रिपोर्ट को चेक करता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एक्जीक्यूट के ऊपर जाके क्लिक करें। उसके बाद ये देखें ये ऊपर लिस्ट ऑफ डिज़ाइन प्रोफाइल, ये ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल को शो कर रहा है और नीचे लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोफाइल सरफेस। तो ये नीचे वो बोल रहा है कि रेगुलर इंटरवल यानी 0, 25, 50 ऐसे। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पॉइंट के जो भी टेंजेंट पॉइंट आते हैं इसमें, मिसाल के तौर पे हॉरिजॉन्टल कर्व का पॉइंट आ जाता है उसकी रिपोर्ट, तो मैं बोलता हूँ उसको रहने दो, मुझे रेगुलर चाहिए। इसी तरह वर्टिकल को भी मैं नहीं चाहता एग्जिस्टिंग ग्राउंड पॉइंट नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि रेगुलरली 25-25 पे मुझे ये रिपोर्ट दे। तो सेव रिपोर्ट टू, तो ये HTML इसका डिफ़ॉल्ट होता है जिसको आप चेंज करके एक्सेल में भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो एक्सेल को सिलेक्ट करके सेव करें, तो क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर जाके क्लिक करें। ये पहले का डाटा था तो इसको मैं ओवरराइट कर देता हूँ, यस। तो ये देखें वो रिपोर्ट को क्रिएट कर रहा है। तो जब तक वो रिपोर्ट क्रिएट करता है तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो ये देखें उसने ये प्रोफाइल एलिवेशन डिफरेंस रिपोर्ट ये उसने क्रिएट कर दिया है। ये पीवीआई और ये आगे स्टेशन लिखा हुआ है, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन एग्जिस्टिंग और एलिवेशन डिज़ाइन, एलिवेशन डिफरेंस, ये उसने हमें रिपोर्ट दे दी है जिसमें ईस्टिंग, नॉर्थिंग और
NGL और PGL की उसने हमें रिपोर्ट दे दी है, तो इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस लेसन में इंशाल्लाह इतना ही। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि बैंड्स कैसे क्रिएट की जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जो भी मेरी अपडेट वीडियो होगी तो वो आपको शो हो जाया करेगी। तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप यहाँ से लाइक वाले बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप YouTube वाले चैनल पे गूगल के ज़रिए से जाना चाहते हैं तो सिंपली हुसैन 11998 लिख के इंटर करें और ये देखें हुसैन 1198 YouTube। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हैं। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में इंशाल्लाह हम कुछ मज़ीद सीखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।